नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सोमवार को उपखंड अधिकारी भिनाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए बांदनवाड़ा को अजमेर जिले में ही रखने की मांग की। ज्ञापन देते समय मौजूद भाजयुमो नेता देवेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नवीन जिले केकेडी व ब्यावर में बांदनवाड़ा उप तहसील को शामिल नहीं किया जावे तथा कस्बे को अजमेर जिले में ही यथावत रखे, क्योंकि कस्बे से अजमेर की दूरी दोनों नए जिलों के मुकाबले कम है तथा अजमेर के लिए आवागमन के साधनों की भी कमी नहीं है। इस मौके पर पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रहलानी, भाजयुमो नेता देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र सिंह खींची, प्रहलाद सिंह परिहार, नटवर गुर्जर, राजेश जायसवाल, अखिलेश साहू, अनुराग शर्मा, कालू जाट, विष्णु साहू, बंटी राठौड़, श्याम शर्मा, धनराज कुम्हार, हिमांशु जायसवाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। भैरव धाम राजगढ़ पर चैत्र नवरात्रा महोत्सव छठ मेला बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के विशाल छठ मेले में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रविवार रात्रि से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हो गए। मंदिर में प्रातः बाबा भैरव व मां कालिका के साथ सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर विशेष पूजा अर्चना करने के पश्चात चंपालाल महाराज व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री महेश जोशी व अन्य अतिथियों द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ गया। ध्वजारोहण के साथ छठ मेले के शुभारंभ होते ही श्रद्धालुओं ने मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। मंदिर कमेटी की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश जोशी, कैबिनेट मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। शोभायात्रा में पंजाब प्रांत से आया झंडा श्रद्धालुओं व ग्रामवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। पंजाब प्रांत से आए भक्तों ने डॉक्टर नरेंद्र तूर के सानिध्य में चंपालाल महाराज का स्वागत पगड़ी पहनाकर व कृपाण भेंट कर किया। साथ ही रेखा कतीरिया प्रिंसिपल के तत्वावधान में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ के पूरे स्टाफ द्वारा चंपालाल महाराज का शाफा व शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। श्रद्धालुगण सायंकाल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव व मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। चैत्र नवरात्रा के छठ मेले के शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान देता है, लेता नहीं, और जो भरण पोषण करे वही भैरव है। धाम पर आज तक भी कोई भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता नजर नहीं आया है, क्योंकि भिक्षावृत्ति समाज व हमारे देश के लिए अभिशाप के रूप में न उभरे, जिसके लिए धाम पर देने वाला बाबा भैरव इतना मजबूत है कि भिखारी की भी तमाम आवश्यकताएं की पूर्ति कर देता है, जिससे उनकी भीख मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान धाम पर पिछले कई वर्षों से यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकथामने के लिए एवं नशे की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया। श्री मसानिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ द्वारा देश प्रदेश से आए समस्त श्रद्धालुओं के लिए रविवार से ही निःशुल्क चाय व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। छठ मेले के अवसर पर देश प्रदेश से सैकड़ों झंडे आए। मेले में देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ नाचते गाते लाए तथा बाबा भैरव व मां कालिका के मंदिर पर चढ़ाए। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चिमटी लेकर अखंड ज्योत के दर्शन किए। मेले में अजमेर की भजन गायक ज्योति सैनी व एमएलडी कन्या महाविद्यालय केकड़ी की छात्राओं ने बाबा भैरव व मां काली के मनभावन भजनों की प्रस्तुति देकर आए हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। छठ मेले के अवसर पर ग्राम राजगढ़ में चप्पे चप्पे पर दुकानें रविवार से ही सजना शुरू हो गई थी। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगी व श्रद्धालुओं ने इनका लुत्फ उठाया। मेले का समापन सायंकाल महाआरती के साथ चंपालाल महाराज के द्वारा किया गया। महाआरती में विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा भैरवनाथ व मां कालिका को विशेष प्रसाद का भोग भी लगाया गया। यातायात पुलिस की ओर से यातायात तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ के चलते राजगढ़ के आसपास कई दूर तक वाहनों की लाइन लगी हुई थी। धाम पर श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए जिला पुलिस व प्रशासन ने शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए श्रद्धालुओं के सैलाब को सुनियोजित तरीके से संभालने के लिए कड़े बंदोबस्त किए तथा विशेष पुलिस जाब्ता लगाया।
वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा भी चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्थायी डिस्पेंसरी लगाकर पूर्ण व्यवस्था की गई। समाज में बुराई की जड़ है शराब। महेश जोशी। राजगद्ध धाम पर छठ मेले के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आए कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई है शराब व नशे की प्रवृत्ति। राजगद्ध धाम पर चंपालाल महाराज ने जो पिछले कई सालों से नशा मुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रेरणा से श्री फाउंडेशन ट्रस्ट, श्री सीमेंट लिमिटेड एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी एवं स्टील बर्ड द्वारा ग्राम पंचायत खीमपुरा पंचायत समिति मसूदा के संयुक्त तत्वाधान में हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम खीमपुरा ग्राम पंचायत में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत 250 ग्रामीण युवाओं ने अपनी ग्राम पंचायत को हेलमेट युक्त एवं दुर्घटना मुक्त बनाने का शपथ ली। यह शपथ श्री ओम सिंह लखावत, तहसीलदार मसूदा ने दिलाई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ARTO अजमेर द्वारा ग्राम स्तर पर सड़क सुरक्षा की काउंसलिंग कर जिस तरह से गांव में जाकर जागरूकता लाई जा रही है, एक दिन परिवहन विभाग एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का यह अभियान देश में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी सड़क सुरक्षा अग्रदूतों से कहा कि जो सीखा उन सभी सड़क सुरक्षा नियमों को 100% पालन करने करें, तभी यह अभियान सफल होगा। तहसीलदार श्री लखावत ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी टीम का इस अनूठे सफल अभियान के लिए प्रशंसा करते हुए इसे पूरे मसूदा ब्लॉक में व्यापक स्तर पर करने का आग्रह किया ताकि देश में एक ब्लॉक का उदाहरण दिया जा सके। श्री सीमेंट लिमिटेड के माइनिंग अधिकारी श्री गौरव सिंह ने कहा कि रोजाना भारत में 425, राजस्थान में 30, अजमेर जिले में 2 तथा ब्यावर क्षेत्रों 1 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। ऐसे में डॉक्टर राठौड़ द्वारा समस्त सड़क सुरक्षा द्वारा बड़े रोचक तरीके से बताए जा रहे नियम एवं विनिमय को सही मायने में अपनाना अब समय की आवश्यकता है। यदि सभी लोग हेलमेट लगाने लग गए तो श्री सीमेंट इस परियोजना को और बड़े स्तर करने पर विचार करेगी। सरपंच श्री लाल सिंह रावत एवं उप सरपंच श्री मुस्ताक खान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री फाउंडेशन ट्रस्ट एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का आभार जताया तथा विश्वास दिलाया कि पंचायत को हेलमेट युक्त एवं दुर्घटना मुक्त बनाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सरपंच रावत ने बताया कि इस पंचायत में इसी वर्ष 27 जनवरी को हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम से प्रभावित होकर मैं घर से तभी निकलता हूं जब मैंने हेलमेट लगा लिया हो। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से भी अपील की। श्री सीमेंट लिमिटेड के CSR अधिकारी श्री मनीष ने सुरक्षा को जीवन में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात हेलमेट न होकर डॉक्टर राठौड़ का प्रशिक्षण है। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी ग्रामवासियों को मारवाड़ी भाषा में सड़क सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को आगे आने के लिए अपील की। डॉक्टर राठौड़ ने स्थानीय भाषा में सड़क दुर्घटनाओं के कारण बचाव एवं गुड सेमेरिटन योजनाओं यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन योजना आदि को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर राठौड़ ने घर से निकलकर घर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़क सुरक्षा चक्र को उदाहरण सहित समझाया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के परियोजना सह समन्वयक भरत गुर्जर ने हेलमेट के ISI मार्का की जांच करने की विधि के बारे में जानकारी देते हुए आग्रह किया कि सभी लोग उचित ISI मार्का 4151 की जांच करके ही हेलमेट खरीदें व ISI मार्का का उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट ही प्रयोग में लें। साथ ही बताया कि राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान योजना के तहत अब तक 45,000 लोगों को ब्रांडेड हेलमेट दिए जा चुके। जो पुलिस थाना मसूदा के सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने कहा कि यह हेलमेट ISI मार्का व स्टील बर्ड द्वारा निर्मित हैं व वजन भी लगभग 850 ग्राम है। ISI स्टैंडर्ड का उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट दुर्घटना में मृत्यु की संभावना 70% तक कम करता है। हेलमेट नहीं पहनने पर चालक एवं सवारी दोनों पर 1,000 जुर्माना। चालक का लाइसेंस कम से कम 3 माह के लिए निरस्त लाइसेंस को वापस प्राप्त करने के लिए 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग, उसके बाद भी सामुदायिक सेवा जिसमें 1 यूनिट ब्लड बैंक में जमा कराना, 2 घंटे स्कूल में पढ़ाना आदि। लेकिन जागरूकता के अभाव में प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी रूप से करना मुश्किल हो जाता है। सचिव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी का आभार व्यक्त। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की कार्यकारिणी की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जालमपुरा की अध्यक्षता में रखी गई थी, जिसमें कार्यकारिणी के विस्तार बाबत चर्चा की गई। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के सचिव राजेश कुमार यादव ने बताया कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार व कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से निम्न सदस्यों का मनोनयन करते हुए कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सर्व श्री श्याम पारीक सहसचिव, श्री रजत बंसल कोषाध्यक्ष,
तरुणा जांगीर पुस्तकालय अध्यक्ष श्री रोशन प्रकाश शर्मा, वित्त सचिव श्री शैलेंद्र शर्मा, पुस्तकालय सचिव श्री टीकम चंद टांक, खेल सचिव श्री राकेश चौहान, श्री ललित कुंपावत, श्री अनिल कुमार गौड़, श्री जोशिल वर्मा सोनी, श्री सुरेंद्र सिंह रावत, श्री यश रावत, श्री के सी जोनवाल, श्री अमन खान, मजाहिर उपरोक्त सदस्य सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए हैं। उपरोक्त कार्यकारिणी की बैठक में उपाध्यक्ष दिनेश राठौड़, श्री हरीश बारोटिया, श्री अक्षय सोनी, श्री नमन जैन, श्री प्रमोद भाटी, श्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी की अगुवाई में 6 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत करवाया, जिसमें छात्रवृत्ति में आने वाली समस्याएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लाइब्रेरी, मूट कोर्ट में प्रोजेक्ट लगवाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य ने आश्वासन दिया। यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर इकाई उपाध्यक्ष राजेंद्र कालिस, सचिव अमित पुरोहित, एबीवीपी छात्र नेता योगेश गुर्जर, रानी कंडारा, मनोरमा गोरा, भूपेंद्र सिंह, राहुल जोधा, रामचंद्र सैनी, विनायक यादव, राजकुमार, किशोर कुमावत, राजेश गुर्जर, शैतान, नरेश, रामराज, नवीन, सिद्धार्थ, मिताली, खुशबू, चंचल, मधु, रामकरण, रोहित, हरेंद्र सहित कई विद्यार्थी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांदनवाड़ा उपतहसील को अजमेर जिले में ही रखने सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को कस्बे की उपतहसील का औचक निरीक्षण करने पहुंचे उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर व भिनाय विकास अधिकारी सीमा गौड़ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 नए जिले घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अजमेर जिले में ब्यावर और केकड़ी जिले बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भौगोलिक व हर तरह की परिस्थितियों के मद्देनजर बांदनवाड़ा सहित बांदनवाड़ा उपतहसील को अजमेर जिले में यथावत रखा जाए। बांदनवाड़ा कस्बा उपतहसील के केंद्र बिंदु के रूप में तो है ही, साथ ही यह रेल मार्ग व सड़क मार्ग से जुड़ा है। इसके अंतर्गत आने वाली पंचायतों के अधिकांश ग्रामीण यहीं से आवागमन करते हैं। अतः जनमानस को भावनाओं को देखते हुए बांदनवाड़ा उपतहसील को अजमेर जिले में ही रखा जाए। साथ ही ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि बांदनवाड़ा का ऐतिहासिक भगवान सत्यनारायण का मेला, जो कि पुष्कर मेले के बाद ग्रामीण क्षेत्र का दूसरा बड़ा मेला है और काफी सालों से भर रहा है। आबादी का विस्तार होने से मेला भरने में काफी समस्या आ रही है। इसीलिए मेले के आयोजन के लिए कस्बे में जमीन आवंटित की जाए और साथ ही पेयजल समस्या के निराकरण के लिए कस्बे के अनेक स्थानों पर हैंडपंप लगाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार बारोटिया, बांदनवाड़ा इकाई अध्यक्ष हिम्मत अली बिसायती, कमला शर्मा, मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रेहलानी, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर, सत्यनारायण रैदास, धर्मराज चौधरी, जयेश रानका, देशराज चौधरी, देवेंद्र शर्मा, तेजस मुनोत, राजेंद्र मुनोत, कानाराम गुर्जर, वार्ड पंच अमित कंजर, शिवजी माली, नेमीचंद सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। मसूदा देवास पंचायत के रीछमाल धूनी हिमाचल की डुगरी में 1200 वर्ष पुरानी महादेव जी की धूनी पूजा स्थल पर 27 मार्च से महाविशाल महायज्ञ शुरू हुआ, जो महायज्ञ 27 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। अजमेर डेयरी सदर चौधरी ने सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ महायज्ञ की शुरुआत की। रामचंद्र चौधरी ने बताया कि यह धार्मिक स्थल अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा के केंद्र बिंदु पर स्थित है। इस पहाड़ी पर भगवान देवनारायण के जन्म के पश्चात ही मंदिर का निर्माण किया गया। आसपास के 100 से भी ज्यादा गांव के लोग इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस महायज्ञ में सामूहिक भोजन प्रसाद का आयोजन भी किया गया है। इस महायज्ञ के माध्यम से लोग यश और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष लालाराम वैष्णव और तेजमल गुर्जर ने बताया कि यज्ञ में 251 जोड़ों को आहुति देने के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। देवास की सरपंच गीता देवी ने सभी श्रद्धालुओं से हवन में भाग लेने की अपील की है। विशाल महायज्ञ के पहले दिन उद्घाटन कार्यक्रम में अजमेर डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी, नसीराबाद के पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, अजमेर देहात सेवादल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा, कवि कानाराम चौधरी, महावीर नाबेडा, प्रेमचंद पीपाडा, कैलाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
बार एसोसिएशन केकड़ी के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अपनी माता स्वर्गीय पद्मा देवी की स्मृति में आज बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर सहित कार्यकारिणी को आहूजा कंपनी का म्यूजिक सिस्टम भेंट किया। इससे पूर्व विगत दिनों आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि वो बार एसोसिएशन केकड़ी के पिछले 22 सालों से सदस्य हैं, इसलिए वो अपनी माता स्वर्गीय पद्मा देवी की स्मृति में बार एसोसिएशन को सहयोग करना चाहते हैं, जिस पर अध्यक्ष राठौर सहित अन्य सदस्यों ने म्यूजिक सिस्टम की आवश्यकता बताई थी। इस पर आहूजा ने आज बार एसोसिएशन को आहूजा कंपनी का म्यूजिक सिस्टम भेंट किया। इस मौके पर उपस्थित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर सहित अधिवक्ता साथियों ने आहूजा का आभार व्यक्त किया। सनातनी सिंधु समाज की एकजुटता के लिए बहुत आवश्यक है कि समाज का एक अपना सिंधु सनातनी ग्रंथ हो, जिस ग्रंथ को हम अपना ग्रंथ कह सके, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसलिए सनातनी संतों महापुरुषों की सनातनी वाणी का संकलन कर एक सनातनी ग्रंथ प्रकाशित किया जाएगा। ये जानकारी अमरावती महा में 2 दिवसीय संत सम्मेलन के दौरान आयोजित विशाल सनातन धर्म सभा के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज जी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में दी। महामंडलेश्वर जी ने आगे बताया कि आज सिंधु समाज को अन्य मजहबों और पंथों द्वारा अनेक प्रकार के आकर्षण और प्रलोभन से सनातन संस्कृति और परंपराओं से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंधी समाज में इतने बड़े स्तर पर हो रहा धर्मांतरण चिंता का विषय है, परंतु सिंधु संत समाज ने अब पूरी तरह कमर कस ली है और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट द्वारा एकमत होकर श्री गुरु सनातन आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन करने का निर्णय लिया है। इस ग्रंथ की मर्यादाएं सनातनी परंपरानुसार निर्धारित की जाएगी और वो ग्रंथ हमारे सिंधु मंदिरों और अन्य सनातनी धर्म स्थानों में सनातनी स्वरूप के साथ विराजमान होगा। सदगुरु कबीर, संत रैदास, भक्तिमती मीराबाई, महापुरुष सूरदास, संत कंवर राम, संत पहलाज राम, सामी साहिब जैसे सदैव मानव उत्थान और परमार्थ चिंतन में रहने वाले संतों महापुरुषों और भक्तों की वाणी इस ग्रंथ में संकलित होगी। अतः इस ग्रंथ में किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव के बिना संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश होगा। विशाल भक्त समुदाय की उपस्थिति में इतनी महत्वपूर्ण घोषणा के अलावा उन्होंने बताया कि हमारा समाज अनेक मजहबों, पंथों, मतांतरों में बंट जाने के कारण हमारी सामाजिक एकता कमजोर हो गई है। ये सनातनी ग्रंथ हमारी सामाजिक एकता को मजबूत करेगा। महामंडलेश्वर जी ने बताया कि संस्था के निर्णय अनुसार सभी प्रांतों के अनेक सिंधी धर्म स्थानों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप ससम्मान पंजाबी गुरुद्वारों में सौंपे जा रहे हैं। आगामी 10 अप्रैल तक देश के अन्य सभी सिंधी ठिकानों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ससम्मान पंजाबी गुरुद्वारों में सौंप दिए जाएंगे। उसके पश्चात महामंत्री स्वामी हंसदास उदासी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पंचायत समन्वय समितियां बनाई जाएगी। ये समितियां नगरों की पूज्य सिंधी पंचायतों से संपर्क करेगी और संस्था द्वारा धर्म और संस्कृति प्रचार प्रसार, सामाजिक एकजुटता, धर्मांतरण रोकने और सिंधु संस्कृति के रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु बनाई गई योजनाओं की जानकारी देगी और उस पर मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। उसके बाद प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर धर्म सभाएं आयोजित की जाएगी। धर्म मंच पर उपस्थित अन्य महापुरुषों ने भी अपने आशीर्वचन प्रदान किए। अंत में इस संत सम्मेलन के आयोजक पूज्य शदानी दरबार तीरथ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी युधिष्ठर लाल जी ने सभा के अंत में कहा कि आज इस धर्म सभा से सिंधी समाज को प्राप्त होने वाले नवीन ग्रंथ और सामाजिक एकता का जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा उसका प्रसार करना है। विशाल सनातन धर्म सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी खिम्यादास जी, संरक्षक स्वामी श्यामदास जी, महामंत्री स्वामी हंसदास जी, कोषाध्यक्ष स्वामी स्वरूपदास जी, सलाहकार स्वामी अर्जुनदास जी, महंत हनुमान राम जी, स्वामी माधवदास जी सहित देश के अनेक नगरों से पधारे संत महापुरुष और भारी तादाद में भक्तगण सम्मिलित हुए।